ओहो, ये लड़का भी ना, इसका कुछ नहीं हो सकता। पूरे कमरे की फर्श पे अपनी किताबें फैला रखी है। इतना बड़ा हो गया है पर अभी तक अपनी किताबें सही जगह पर रखना सीखा नहीं। आयु, बेटा उठ जाओ, समय तो देखो क्या हो रहा है। देखो तो इस शैतान को, 9 बज गए हैं पर अभी तक सो रहा है। पापा प्लीज, अभी मेरा कोई मूड नहीं है उठने का। और वैसे भी आज तो संडे है, संडे के दिन इतने जल्दी कौन उठता है। अच्छा जी, 9 बज गए हैं और वो भी तुम्हें अभी तक जल्दी लग रहा है। तो फिर क्या विचार है आज दिन में लंच के टाइम उठने का? सोचा है क्या तुमने? बाबा प्लीज, अभी मैं नहीं उठने वाला हूँ। आप प्लीज किसी और को परेशान कीजिए पर मुझे नहीं। मैं तुम्हें आधा घंटा और दे रहा हूँ। आधे घंटे में तुम मुझे बाहर दिखने चाहिए। अच्छा ठीक है, आप मुझे आधा घंटा और दे दीजिए सोने के लिए। ये लड़का भी ना, इसका कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, ये रूम की क्या हालत बना के रखी है तुमने? सारी किताबें पैरों के नीचे आ रही है। बाहर आओगे तो इसे भी सही करते आना। हाँ जरूर, मैं कर ही ना लूं। क्या बात है, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? आप तो आयु को उठाने गए थे ना, वो आज इतने जल्दी उठ गया? मोनिका, तुम्हें लगता है कि मेरे उठाने पे आयु उठेगा? मैं तो ये बात पहले से ही जानती हूँ कि आपके उठाने पर वो तो कभी नहीं उठने वाला। पर फिर भी आप पता नहीं क्यों उसे हर रोज उठाने चले जाते हैं। क्या आप अच्छे से जानते हैं कि आपके बोलने पे तो वो सुई यहाँ से वहां उठा के ना रखे। आपने पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है उसे। मोनिका, तुम्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे उसके रूम में उसे उठाने जाता हूँ। मैं तो बस ये देखने जाता हूँ कि मेरा प्यारा बच्चा कैसी मीठी नींद में सो रहा है। तुम जानती तो हो, भगवान ने इतने सालों बाद हमें उसे दिया है। मेरी वो आंखों का तारा है। एक पल भी ओझल हो जाता है तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है। आप भी ना जी, आप उसे इतना सर पे चढ़ाना बंद कर दीजिए। अगर आप इसी तरह उसकी हर बात को मानते रहे ना, तो ये बात हमें आगे जाके बहुत परेशान करेगी। मोनिका, तुम भी ना क्यों परेशान होती हो? एक बच्चा तो है हमारा, अगर हम उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? कुलदीप, मैं जानती हूँ कि आप आयु से बहुत प्यार करते हो। शादी के इतने सालों के बाद वो हमें पैदा हुआ है, इसलिए आप चाहते हो उसकी हर मांग पूरी हो। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसकी हर नाजायज मांग को पूरा करें। इस तरीके से तो वो बिगड़ जाएगा। हमें इतनी आसानी से उसे हर चीज़ नहीं दिलानी चाहिए। हमें उसे सिखाना होगा ताकि वो बाहर के लोगों के साथ एडजस्ट कर सके। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, तुम तो छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाती हो। अभी बाहर चलो, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। मैं जानती ही थी कि आप यहाँ पेपर को पकड़ के यहीं बैठे हुए होंगे। चलो, ये तो अच्छी बात है ना। शादी के 40 साल बाद कम से कम तुम मुझे अच्छे से जान तो पाई हो। अब ऐसा भी नहीं है, जान तो मैं आपको शादी के दूसरे ही दिन गई थी। अच्छा जी, ऐसी बात है? जी हाँ बिल्कुल, ऐसी ही बात है। आप ये बताइए, आप अभी तक यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? अच्छा, तो कहाँ जाना था मैंने? आज आपने आयु से वादा किया था कि आप उसे पार्क लेके जाएंगे घुमाने के लिए, तो क्यों नहीं लेके गए? सुबह के 9:30 बज गए हैं। तुम्हें तो बस मेरे साथ की पड़ी रहती है। आयु है कहाँ? वो लाडला अभी उठा कहाँ है? देखा है तुमने अभी सुबह से उसे घर पर? अरे, वो तो छोटा बच्चा है, उसे क्या पता, वो तो भूल गया होगा। आप बड़े हैं, आपको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी ना। जब आपने उससे वादा किया था तो आपको सुबह भी उसे उठाना चाहिए था। अरे, ये भला कौन सी बात हो गई? वादा उसने लिया था मुझसे, घूमने उसे जाना था, और अब उठाऊं भी मैं ही। और तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अगर उसे घूमना होता तो वो खुद ब खुद सुबह उठ जाता। आप बीना जी, आपके पास तो हमेशा बातों के जवाब तैयार रहते हैं। आपके पोते ने एक तो छोटी सी मांग की थी आपसे, आप क्या उसे भी पूरी नहीं कर सकते? तुम सब लोगों ने उसे मिलके बिगाड़ दिया है। समय देखो क्या हो रहा है। पर मजाल है कोई उसे उठाने गया हो। अगर वो कमरे में उठाने जाते भी हैं तो बस उसका मासूम सा चेहरा सोते हुए देख सब वापस लौट आते हैं। ओहो, देखो जरा,
ये बातें कर भी कौन रहा है जो खुद कभी उसे छी भी नहीं करने देते। और कुछ दिनों पहले वाली बात तो शायद आप भूल ही गए हैं। आयु को छींक आई थी तो जून के महीने में आपने पूरे घर के पंखे बंद करवा के हीटर चलवा दिए थे। अच्छा, हमेशा मुझे ही कहती रहती हो। पिछले बार आयु को थोड़ा बुखार क्या हुआ, तुमने घर में सारे डॉक्टरों की लाइन लगा दी थी। डॉक्टर भी देख के हैरान हो गए थे कि ऐसा भी कौन बीमार हो गया है जो इतने सारे डॉक्टर बुलाए हैं इन लोगों ने। क्या बात हो गई है, ये सुबह सुबह घर महाभारत का मैदान क्यों बन गया है? ली, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। अब जरा समझा तो अपने बाबा को। कल तेरे बाबा ने आयु से आदा किया था कि वो उसे सुबह सुबह पार्क लेके जाएंगे, पर देख जरा आज इन्होंने उसे उठाया ही नहीं। हाँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं और बाबा को भी परेशान कर रही हैं? अगर आयु को पार्क जाना होता तो वो खुद ब खुद उठ जाता। माँ, आप जानती नहीं हैं अपने पोते को। अगर उसे जो चीज़ करनी होती है तो वो उसके लिए जी जान झोंक देता है, पर अगर उसे नहीं करनी होती है तब चाहे आप कुछ भी कर लो। अच्छा हुआ बेटा तूने अपनी माँ को ये बात बता दी। मैं तो कब से उससे ये बात समझा रहा था, पर वो मेरी सुनती कहाँ है। हाँ ठीक है ठीक है, आप तो हमेशा बस मुझे ही गलत साबित करने में लगे रहते हैं। अब खुश हो गए ना, गलत साबित हो गई मैं। क्या इस घर में आयु के अलावा किसी और टॉपिक पे भी बात हो सकती है क्या कभी? हमने उसे इस घर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया है। इस घर का हर एक सदस्य बस उसकी ही आगे पीछे बातें करता रहता है। हमें उसे इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। माँ बाबूजी, आपको भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए। बहू, तो ये कैसी बातें कर रही है? एक तो पोता है हमारा, वो भी इतने सालों बाद हुआ है तुम्हारी शादी के। अब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे? ओह, तू भी कहाँ अपनी सास को इस बारे में समझा रही है? तू जानती तो है उसका व्यवहार। क्या हुआ जी, आपने अचानक से अपना पेट क्यों पकड़ लिया? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटा, ये अचानक से तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ गया? पता नहीं माँ, अचानक से कुछ पेट में दर्द सा उठ रहा है। क्या बात है, ये अचानक से दर्द क्यों हो रहा है तुम्हें? चल अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। नहीं नहीं बाबा, इतनी परेशानी की बात भी नहीं है, मैं ऑफिस जाते हुए डॉक्टर को दिखा दूंगा। आप बीना जी अपना ख्याल ही नहीं रखते हैं बिल्कुल। आज ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर को घर पर ही बुला लूंगी। अरे नहीं नहीं, अब ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि डॉक्टर को घर पे बुलाया जाए। मैं ऑफिस जा ही रहा हूँ, ऑफिस जाते हुए डॉक्टर को भी दिखा दूंगा। पर आज तो संडे है, आज क्यों ऑफिस जाना है आपको? संडे एम्प्लॉयज का होता है, मालिकों का नहीं। हमें तो तब भी काम करना होता है। तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। बेटा देख, अगर तुझे ज्यादा दर्द हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है ऑफिस जाने की। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं डॉक्टर को भी दिखा दूंगा। अरे हाँ मोनिका, एक बात बताना तो भूल ही गया। आयु उठे तो उसे बता देना कि मैं चला गया हूँ, वरना वो मुझे ढूंढता रहेगा। और हाँ, याद से नाश्ता जरूर करवा देना उसे। आप भी ना जी, आपकी ऐसी हालत है और आपको अभी भी अपने बेटे की पड़ी हुई है। वो मेरी जान है, अगर उसकी ना सोचूंगा तो किसकी सोचूंगा? तुम बस उसे नाश्ता करवा देना, मैं उसके ऑफिस के आने के बाद मिलता हूँ। माँ जी, बाबू जी, आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं आयु को उठा के आती हूँ, उसे नाश्ता करवाती हूँ। उसके बाद उसे आज वाटर पार्क जाना था, वहाँ भी लेके चली जाऊंगी। हाँ हाँ बहू, ठीक है, तुम अपना काम करो। रीचा, बाहर जाओ। कोई कुलदीप नाम का पेशेंट होगा, उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसे अंदर भेज दो। जी डॉक्टर साहब, अभी अंदर भेजती हूँ। मिस्टर कुलदीप, आपकी रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। जी ठीक है, मैं अभी डॉक्टर साहब से मिलने जाता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मेरा ही नाम कुलदीप है, मेरी रिपोर्ट आ गई है क्या? जी मिस्टर कुलदीप, आपकी रिपोर्ट आ गई है। तो बताइए डॉक्टर साहब, ये अचानक से आज सुबह मेरे पेट में दर्द क्यों हुआ, वो भी बहुत जोर से? देखिए मिस्टर कुलदीप, वैसे तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पेट में पथरी हो गई है, जिसका आपका ऑपरेशन होगा वो आप कभी भी करवा सकते हैं। ओह अच्छा डॉक्टर साहब, शायद वो पथरी का ही दर्द था, बड़े जोर से हुआ था। और तो सब ठीक है ना डॉक्टर साहब?
देखिए, आप मुझसे कुछ भी छुपाइएगा नहीं। आप मुझे सब कुछ साफ साफ बता सकते हैं। वैसे मिस्टर कुलदीप, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, पर एक डॉक्टर होने के नाते मेरा आपको ये बताना ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, बताइए ना, क्या बात है। देखिए मिस्टर कुलदीप, आप कभी शादी मत कीजिएगा, क्योंकि आप कभी बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बाप नहीं बन सकता? पर मेरा तो एक 5 साल का बच्चा है। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं? आपका 5 साल का बच्चा है? पर ये कैसे हो सकता है? आप तो कभी बाप बन ही नहीं सकते। मैंने आपकी रिपोर्ट अच्छे से चेक की है। देखिए, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, पर वो शायद किसी और का बच्चा होगा, क्योंकि मैंने जैसा देखा है उसके हिसाब से तो आप कभी भी बाप नहीं बन सकते। जी ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे अब घर जाना चाहिए। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हो गए हैं इस दुनिया में। कैसे कोई औरत अपने ही पति को चीट कर सकती है। सच्ची कहा था किसी ने, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। अरे आप आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आपको पता भी है मैं कितना परेशान हो गई थी। परेशान क्यों हो गई थी? मैं कोई मर थोड़ी गया था, जिंदा तो था। कुलदीप, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान न करे आपको कुछ हो। आप ऐसी अनाप शनाप बातें क्यों कर रहे हैं? बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। अच्छा, ये सब छोड़िए और ये बताइए, डॉक्टर ने क्या कहा आपको? आपके पेट में क्यों दर्द हुआ था? कुछ नहीं, कह रहे थे पथरी है, ऑपरेशन करना होगा। क्या? आपको पथरी है? पर आप तो खाने पीने में इतना ध्यान रखते हैं, पर फिर भी आपको ये कैसे हो गया? कुछ चीजें ऐसे ही हो जाती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। क्या हो गया है आपको? आप एक ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आज। आज तो मैं होश में हूँ। आज बहकी बातें नहीं, आज ही बल्कि मैं सही बातें कर रहा हूँ। कुलदीप, आप ठीक तो है ना? आज मुझे आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोनिका, ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? कभी तुमने मुझसे कोई सच छुपा रखा हो? ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब मैं कब से आपसे झूठ बोलने लग गई और बातें छुपाने लग गई? और मुझे जरूरत क्या है आपसे झूठ बोलने की और बातें छुपाने की? ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया हो। देखो, फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, हो क्या गया है आपको? दिमाग ठीक तो है आपका? अच्छा, तो फिर ठीक है। शायद तुम अपने आप से नहीं बताना चाहती, और मैं अकेले में तुमसे ये बात नहीं करना चाहता। अगर ये बात होगी तो पूरे घर वालों के सामने ही होगी। तुम बाहर आ जाओ। हे भगवान, ये कुलदीप को क्या हो गया है? कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं? और ऐसा भी क्या कहना है इन्हें घर वालों के सामने जो सबको बाहर बुला लिया है? कुलदीप, क्या बात है बेटा? तूने ये अचानक से हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ बेटा, क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? देख, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम दोबारा डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैंने आप दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है, ये भी आपको थोड़ी ही देर में सब कुछ पता चल जाएगा। कुलदीप, बेटा तू गुस्से में क्यों लग रहा है? तेरा चेहरा भी लाल हो रहा है। देख, अगर बहू के साथ झगड़ा हुआ है तो ये बात आपस में ही सुलझानी ठीक रहेगी। हम दोनों का इसमें आना मुझे नहीं लगता कहीं से सही होगा। नहीं माँ, मेरा और मोनिका का कोई झगड़ा नहीं हुआ है, और अब तो शायद जिंदगी में कभी होगा भी नहीं। कुलदीप, क्या हो गया है बेटा? तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू तो कभी ऐसी बातें नहीं करता। बस बाबा, थोड़ी देर रुक जाइए, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। कुलदीप, क्या बात है? क्या बात करनी थी आपको सबके सामने, जिसके लिए आपने सबको यहाँ बुला लिया है? ठीक है, अब जब सब लोग यहाँ आ ही गए हैं तो मैं बता देता हूँ। मोनिका, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। कुलदीप, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें खुद समझ में आ रहा है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? देखो मोनिका, मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहता। अच्छा यही होगा कि तुम अपना सामान बांधो और अपने बेटे को लेके यहाँ से चले जाओ। कुलदीप, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? ये तो क्या बकवास कर रहा है? ये आयु को लेके कहीं नहीं जाएगी।
ये इसी घर में रहेगी? रहने दीजिए माँ जी। लगता है कुलदीप की जिंदगी में अब कोई और औरत आ गई है। अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं लग रही है, इसीलिए मुझे इस घर से जाने के लिए कह रहे हैं। मोनिका, थोड़ी तो शर्म करो। अब भी तुम सच्चाई नहीं बता रही हो। कम से कम अब तो सच्चाई बता दो। अपना झूठ छुपाने के लिए तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रही हो। तुम किस झूठ की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैंने तुम्हें साफ साफ ही बताया है कि मुझे अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना है, इसलिए अच्छा होगा कि हम दोनों अब अलग अलग हो जाएं। बेटा कुलदीप, तुझे हो क्या गया है? बाबूजी, अब अकल आ गई है। कुलदीप, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। मैं इस घर को तब तक कहीं नहीं छोड़ के जाने वाली हूँ जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि तुम आखिर मुझसे अलग होना क्यों चाहते हो। पहले मैं सोच रहा था कि तुम शांति से यहाँ से चली जाओगी, पर अब लगता है तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम में हिम्मत है माँ बाबूजी के सामने ये सारी बातें बुलवाने की। बिल्कुल, मुझ में हिम्मत है, क्योंकि मैं और मेरा भगवान जानता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। माँ बाबूजी, आपको भी जानना होगा ना कि आखिर मैं मोनिका को यूं अचानक से छोड़ क्यों रहा हूँ। तो आप दोनों भी सुनिए कि जिस पोते को आप इतने प्यार से रखती है ना, वो आपका पोता आखिरकार है ही नहीं। कुलदीप, बेटा तो ये क्या कह रहा है? कुलदीप, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? ये तो क्या अनाप शनाप बोले जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? खिसक गई ना पैरों के नीचे से जमीन? तुम सोच रही होगी कि आखिर ये मुझे पता कैसे चला। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सब कुछ नहीं सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो। सच्चाई जानने के बाद भी तुम में इतनी हिम्मत है कि मुझे घटिया कह रही हो। कम से कम थोड़ी तो शर्म रखो अपनी आंखों में। मोनिका, बेटा तुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है क्या? बोल बोल कुलदीप को कि ये सब कुछ झूठ है। आयु हमारा ही पोता है। नहीं माँ जी, जब कुलदीप ने ये सोच ही लिया है कि आयु इनका बेटा नहीं है, तो मुझे अब और सफाई कुछ नहीं देनी है। आप तलाक के कागज भिजवा दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगी। और मैं और मेरा बेटा ये घर में अब कभी नहीं वापस आएंगे। मैं जा रही हूँ अपने बेटे को लेकर। तुम रहना इसी घर में। कुलदीप, बेटा तूने ये क्या किया? तूने अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मोनिका ऐसा कुछ कर सकती है। बिल्कुल, मैं तेरी माँ की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे नहीं लगता कि बहू कुछ ऐसा कर सकती है। और ये अचानक से तेरे मन में ऐसा ख्याल क्यों आया? क्या बात है? बाबा, आपको याद है ना कि सुबह मेरे अचानक से पेट में दर्द होने लग गया था, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया था अपना चेकअप करवाने के लिए। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने मुझे अपने पास बुलाया और उसने बताया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ। जब मैंने उसे ये बताया कि मैं तो पहले से ही बाप बना हुआ हूँ, मेरा 5-6 साल का बेटा है, तो उसकी आंखों में मेरे लिए दया की भावना देखी मैंने। वो भी समझ गया था कि मेरी बीवी मुझसे धोखा कर रही है। जब मैं बाप बन ही नहीं सकता तो मोनिका को बेटा कैसे हो गया? बेटा तो ये क्या कह रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मोनिका ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। माँ, तो डॉक्टर क्या झूठ कहेंगे? और उन्हें झूठ बोल के आखिर मिलेगा क्या? बेटा, तुझे एक बार दूसरे डॉक्टर से भी दिखाना चाहिए था। एक डॉक्टर की बात मान के तूने बहू पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। बाबा, माँ, मैं जानता हूँ आप दोनों को मोनिका और आयु बहुत प्यारे हैं, पर अब मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता हूँ जिसने मेरे साथ धोखा किया हो। और मैं ऐसे बच्चे को कैसे पालूं जो मेरा है भी नहीं। कुलदीप, ये कौन है बेटा? बाबा, आज इस हॉस्पिटल में मैं अपना इलाज करवाने गया था। ये वहीं की नर्स है, पर ये यहाँ क्यों आई है मुझे भी नहीं पता। नर्स, आप यहाँ क्यों आई है? मैंने तो अपना चेकअप करवा लिया था और अपनी रिपोर्ट भी ले ली थी। सर, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको किसी और की रिपोर्ट दे दी। उनका नाम भी कुलदीप था, जिसकी वजह से ये सारा कंफ्यूजन हो गया। आपकी असली रिपोर्ट तो ये रही। क्या वो मेरी रिपोर्ट नहीं थी? आप ये क्या कह रही हैं? सर, हॉस्पिटल है आपका। ये सब कुछ हॉस्पिटल की गलती की वजह से हुआ। हमारा घर बर्बाद हो गया। ये लीजिए आपकी ओरिजिनल रिपोर्ट, और एक बार मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ। कुलदीप, बेटा तूने ये क्या कर दिया? तूने अपने ही हाथों अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया। तूने बहू के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि वो तुझे कभी न माफ नहीं करेगी।
तुझे कम से कम इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार दूसरे डॉक्टर से राय तो लेनी चाहिए थी। अब देख, अस्पताल की गलती की वजह से तूने पूरा घर तोड़ दिया है। बाबूजी, माँ, मैंने भी तो ऐसा नहीं चाहा था। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हॉस्पिटल की गलती की वजह से हुआ है। अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता तो क्या मैं ये सब कुछ कहता, मोनिका को इतना बड़ा बुरा कहता, इतना बड़ा इल्जाम लगाता उस पर। तो अब क्या करेगा तू? अब तो बहू तुझे छोड़ के चली गई है। तुझे बहुत मेहनत करनी होगी उसे मनाने के लिए। एक औरत के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाना कोई छोटी बात नहीं है। उर्मिला बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। एक औरत का चरित्र सफेद चादर जैसा होता है। उस पे थोड़ी भी कीचड़ की छींट लग जाए तो पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है। तूने बहू के ऊपर वही कीचड़ की छींट लगाई है और वो दाग उसकी आत्मा पर हमेशा चोट करता रहेगा। बाबूजी, माँ, आप दोनों मुझे बताइए ना कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मोनिका और आयु को मैं वापस इस घर में लेके आऊं। मैं अपने बेटे के बिना एक पल भी और नहीं रह सकता। मैंने उसे बिना देखे ही मोनिका को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। मुझे अपनी गलती पर अब बहुत अफसोस हो रहा है। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कुलदीप, गलती तो तूने बहुत बड़ी की है, पर ऐसी कोई गलती नहीं है जिसकी कोई माफी ना हो सके। तू जा और मोनिका और बेटे को मना के वापस इस घर में लेके आ। तब तक मत आना जब तक बहू और बेटा मान ना जाए। बिल्कुल माँ, मैं अभी वापस जाता हूँ और मोनिका को और आयु को वापस इस घर में लेके आता हूँ। इसके लिए चाहे मुझे मोनिका के पैरों में जाकर माफी मांगनी पड़े, पर मैं उन्हें दोनों को वापस लेके आऊंगा। सुनिए जी, आपको क्या लगता है मोनिका कुलदीप को माफ कर देगी? बहू बहुत समझदार है, वो कुलदीप को माफ कर ही देगी। हे भगवान, ऐसा ही हो, वरना मैं अपने पोते के बिना मर ही जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, अगर बहू नहीं मानी तो हम दोनों वहां चलेंगे। हमें बहू मना नहीं कर पाएगी, तुम देखना। हमें देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अभी चलना चाहिए। देखना आप, कुलदीप को बहू आसानी से माफ नहीं कर पाएगी। हम दोनों को देखेगी तो क्या पता वो कुलदीप को माफ कर दे। शायद तुम ठीक कह रही हो। आखिर वो ऐसा कह कैसे सकता है? अपनी बीवी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए उसे जरा भी शर्म नहीं आई। आने दो उसे इस घर में, टांगे तोड़ के हाथ में ना रख दी तो मेरा नाम भी राजेश प्रसाद नहीं। भैया, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो मुझसे अलग होना चाहते हैं या मुझे तलाक देना चाहते हैं। मुझे तो दुख इस बात का है कि उन्होंने मुझे अपने आप से दूर करने के लिए इतना गंदा बहाना बनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि आयु उनका बेटा नहीं है और मेरे किसी दूसरे मर्द के साथ गलत संबंध है जिससे मुझे ये औलाद हुई है। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे चरित्र पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? देखा, तुझे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरा भाई इतना सक्षम है कि तुझे और तेरे बेटे को जिंदगी भर पाल के खिला सकता है। मैं तो उस गरीब के घर में तुझे देना भी कभी नहीं चाहता था, पर माँ बाबू जी की जिद के आगे मेरी एक ना चली। पर अब तू बिल्कुल चिंता मत कर। तू अगर नहीं चाहेगी तो वो कभी इस घर के आसपास भी नहीं दिखेगा। देख, तू रो मत। तू जानती है ना, तेरे आंसू मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। भैया, मैं रो अपने लिए नहीं रही हूँ, अपने बेटे आयु के लिए रही हूँ। जिस आयु के लिए कुलदीप दिन रात जागता था, उसकी बीमारी में उस आयु को आज उसने आते वक्त एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ये सब कुछ अचानक से क्या हो गया है? बहन देख, तू रो मत। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू उस कुलदीप से बहुत प्यार करती है और उसका तुझे ये सब कुछ कहना तेरे दिल को तोड़ दिया है। पर तू परेशान मत हो। उस बेवकूफ़ को जब अपनी गलती का एहसास होगा ना, तो देखना वो दौड़कर वापस तेरे पास आ जाएगा। राजेश, इस बेवकूफ़ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कुलदीप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोनिका, मोनिका, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गया हूँ, सारी गलती मेरी थी। मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ। अब तुम ये माफ़ी क्यों मांग रहे हो मुझसे? मैं और आयु तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं रखते हैं ना, इसीलिए तो तुमने हमें अपने घर से जाने के लिए कह दिया। तो अब वापस क्यों आए हो हमारे पीछे? मैंने अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से सुलाया है, इसलिए प्लीज़ यहाँ ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चले जाओ तुम यहाँ से। नहीं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? तुम आखिर ये करने की कोशिश क्या कर रहे हो? मैं तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती और मेरे साथ नहीं चलती, तब तक मैं यूं ही घुटना पर बैठे रहूँगा।
पर अब इन 2 घंटों में ऐसा भी क्या हो गया जो तुम मुझसे माफी मांगने वापस इस घर में चले आए? मोनिका, इन 2 घंटों में मुझे सच्चाई का पता चल गया। इन 2 घंटों में मुझे पता लग गया कि मैं कितना गलत था जो तुम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। इन 2 घंटों में मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर भी दी और उसका एहसास भी हो गया कि मैं कितना गलत था। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कौन सी गलती और कौन सा एहसास? मोनिका, तुम्हें सुबह याद है मेरे पेट में दर्द हुआ था, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया था। उसने मुझे बताया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तब मुझे लगा कि आयु हमारा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें विश्वास हो गया कि आयु तुम्हारा बेटा है, जिसके लिए तुम मुझसे माफ़ी मांगने आ गए? तुम्हारे जाने के बाद हॉस्पिटल की नर्स आई थी। उसने मुझे बताया कि उसने मुझे गलत रिपोर्ट दे दी थी। डॉक्टर ने मुझे गलत इंसान समझ लिया था। मैं वो कुलदीप नहीं था जिसकी वो रिपोर्ट थी। ओ, तो इसका मतलब ये है, एक रिपोर्ट के चक्कर में तुमने मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी नहीं। माँ, बाबूजी, आप दोनों यहाँ? बेटा मोनिका, हम जानते हैं कुलदीप से बहुत बड़ी गलती हुई है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर बेटा, गलती तो इंसान से ही होती है ना। तुम अपना दिल बड़ा बनाओ और कुलदीप को माफ़ कर दो। बाबूजी, मैं इसे कैसे माफ़ कर दूं? एक डॉक्टर के कहने पर इसने अपनी बीवी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। ये भी नहीं सोचा कि उसे कैसा लगेगा। एक औरत के लिए उसका चरित्र सबसे बड़ी पूंजी होता है, और कुलदीप ने उसी चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश की है। बहू, मैं जानती हूँ कुलदीप से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर बेटा तो अपनी बेटी के लिए इसे माफ़ कर दे। आयु के बिना तो जानती तो है हमारा परिवार टूट जाएगा। पापा, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। आपने मुझे और मम्मी को यहाँ मामा जी के यहाँ क्यों भेज दिया, और ये आप घुटनों में क्यों बैठे हुए हैं? बेटा, मैं तुम्हारी माँ से माफ़ी मांग रहा हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जिससे तुम्हारी माँ का दिल दुख गया है, इसीलिए मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मम्मा, आप प्लीज़ पापा को माफ़ कर दीजिए ना। देखिए, वो घुटनों पर बैठे हुए हैं और हम अपने घर जा रहे हैं। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। मोनिका देखो, मेरे लेना से ही हमारे बेटे के लिए मुझे माफ़ कर दो। हमारे बेटे को माँ बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए। हाँ बहू, तुझे आयु की कसम है, तो हमारे साथ घर वापस चल। दीदी, ये मत समझ लेना कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ आयु की वजह से आ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गलती की वजह से मेरे बेटे पर से बाप का साया छिन जाए। मोनिका, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हें मनाने की पूरी कोशिश करूँगा और अपने परिवार को भी हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, तुम्हें ये कोशिश करनी ही होगी। अगर तुम्हारी वजह से दोबारा मेरी बहन की आंखों में आंसू आए तो इस बार तो जिंदा छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेरे बहन और भांजे का पूरी तरीके से ख्याल रखना होगा, वरना मैं इन्हें वापस अपने पास लेके आ जाऊंगा। राजेश, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस बार जो मुझसे ये गलती हुई है ना, ये मेरी जिंदगी भर का सबक बन गई है। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिसकी वजह से मोनिका और आयु को दुख पहुंचे। बहुत अच्छी बात है, लगता है तुम अपनी गलती की वजह से सीख गए हो। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी गलती की वजह से बहुत बड़ी सीख ले चुका हूँ। तो फिर ठीक है, तुम मेरी बहन और भांजे को इस घर से लेके जा सकते हो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बहन का परिवार यूं गलत फहमी की वजह से टूट जाए। बेटा राजेश, तुम अपनी बहन और भांजे के लिए बिल्कुल चिंता मत करो। हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। हमारे बेटे की वजह से तुम्हारी बहन की आंखों में आंसू आए। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख है, पर अब तुम निश्चित हो जाओ, तुम्हारी बहन को और कोई दुख नहीं होगा। बाबूजी, आप मेरे पिता समान हैं, इसलिए मैं आपकी बात को मानकर अपनी बहन और भांजे को आप लोगों के साथ भेज रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग इन्हें और दुख नहीं पहुँचाएंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लेके आएंगे। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।